दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। 2014 से पहले मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल दिखाकर 2014 का लोकसभा चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने। अब इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल दिखाकर पंजाब जीते। उसके बाद वो गुजरात में लगातार अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या गुजरात वाले दिल्ली मॉडल के समझेंगे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल दिखाकर 2014 का चुनाव जीता था, क्या वही केस फिर होने जा रहा है? सर क्या कहेंगे आप? दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली का जो मॉडल है उसको पंजाब में दिखाए, वो जीत गए। अब वो गुजरात में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र। देखिए, मेरे शब्द में तो मैं तो एक ही जानता हूँ, जो इस देश की जनता है ना, वो भेड़ वाली है। वो जिसका लहर देखती है ना, उसकी तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए, दिल्ली कहाँ है, पंजाब कहाँ है। लेकिन दिल्ली का लहर पंजाब में भी चल गया, तो क्या पता, हो सकता है वहाँ गुजरात में भी चल सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो हुई वहाँ की बात। लेकिन आप अभी दिल्ली में हैं, तो आपको क्या लगता है एक्चुअल में जिस तरह से केजरीवाल बता रहे हैं गुजरात में जाके, पंजाब में जाके, या अलग अलग अभी कह रहे हैं कि हम पूरे देश में अभियान चलाएंगे, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से वो बता रहे हैं एक्चुअल में दिल्ली में वो मॉडल है? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एक औरत इससे पहले 8-9 हज़ार की नौकरी करती थी, वो 1-2 घंटा पहले अपने घर से काम पे पैदल निकलती थी कि मेरा 1000 रुपया किराया बच जाए, और जो 1000 रुपया बचे तो मेरे घर में सब्जी काम आए, राशन काम आए, दूध का काम आए। इस समस्या को अगर अरविंद केजरीवाल जी ने बस फ्री कर दिया तो मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए कि अगर यही पैसा कोई नेता लूट के लेके चला जाता, कोई घोटाला हो जाता, उस समय तो जनता कुछ नहीं बोलती है, उस समय तो चुप हो जाती है। लेकिन अगर पब्लिक को थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाता है तो फिर लोग चिल्लाने लगते हैं कि फ्री 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 चिल्लाने लगते हैं। रही बात, देखिए, एक गरीब आदमी, एक मजदूर का लड़का बढ़िया यूनिफॉर्म पहन के, टाई लगा के बढ़िया स्कूल में जाता है और पढ़ता है, तो इनको तकलीफ क्यों होता है? तो दिल्ली में जिस तरीके से स्कूल है, हॉस्पिटल है, पहले से और अब से बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है। अच्छा, बहुत, देखो, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर भी 50% से ऊपर बदलाव है। पहले यहाँ दिल्ली के स्कूलों में ये था, सरकारी जो स्कूल है, एमसीडी का तो अभी बुरा हाल है, एमसीडी के स्कूलों में तो गाय भैंस लौट रही है, वैसे ही सरकारी स्कूलों में होता था। मैं दिल्ली के सब स्कूल में तो नहीं बता सकता, लेकिन 10-12 स्कूल जो मेरे नॉलेज में है, वो वहाँ बिल्कुल बढ़िया पढ़ाई होता और फैसिलिटी बहुत बढ़िया, वहाँ बच्चे बहुत खुश हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से दिल्ली मॉडल जो बता रहे हैं वैसा ठीक है, बाकी सब अपना अपना सोच है सबका। मेरे हिसाब से कुछ हद तक काम ठीक हुआ है। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली मॉडल जो? दिल्ली का रहने वाला ही नहीं हूँ, बाहर से हो? हाँ, प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मॉडल सही है। अच्छा, यूपी मॉडल सही है। अच्छा, तो दिल्ली के बारे में कुछ तो सुने होंगे ना? दिल्ली तो पहले ऐसे ही था। अच्छा, मैं 2013 में आया था। हाँ, 2011 से मेट्रो में काम करा रहा था, तब भी यही मॉडल था। हाँ, आज भी यही है। आज भी यही है। अच्छा, जो ये बता रहे हैं कि हमने स्कूल सही कर दिया, हॉस्पिटल सही कर दिया। स्कूल में तो गए नहीं, तो देखे क्या? मतलब स्कूल हॉस्पिटल भी आप नहीं गए? उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? किसके? अरविंद केजरीवाल के। उनके बच्चे तो पढ़ के निकल गए, IIT में पास हो गए। IIT में पास हो गए। और उनके नेता के जितने हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में दवा का इलाज कराने जाते हैं। उनकी अभी एक शर्ट रह गई है, जो एक शर्ट पहनते थे, एक शर्ट दिखाते थे, अभी रह गई है। ये बताइए, जो अन्ना हजारे कहाँ चले गए? उन्हीं के आदमी थे ना। तो वो तो मुख्यमंत्री बन गए ना। कौन? केजरीवाल मुख्यमंत्री छोड़ दिए। जो अन्ना हजारे कहते वही करते ना। वो तो बोले थे ना, मुझे नहीं चाहिए, एक शर्ट चाहिए। अच्छा, मतलब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी को धोखा दिया आपके साथ? और क्या, सबसे बड़ा धोखा दिया। धोखा कौन नहीं देता? बीजेपी, मोदी जी ने धोखा नहीं दिया। मुरली मनोहर को साइड में किए, अटल अडवाणी को साइड में किए, जसवंत सिंह को साइड में किए, कितने लोग को साइड में किए। धोखा तो सब देते हैं, धोखा कौन नहीं देता है? सब लोग सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को तो काटना ही पड़ेगा। अगर मोदी जी उस सीट पे गए हैं, मतलब जब 2014 में जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने थे, उस समय कितना लड़ाई हुआ था कि अडवाणी जी अलग विलाप कर रहे थे, वो अलग है, फिर भी समझौता किसी तरह हो के कोई भी आदमी चाहता है कि मेरा तरक्की हो। तो इसमें किसी को साइड कर देना वो गुनाह नहीं होता है। चलिए, आप धरती पे चल रहे हो, कितने जीव जंतु हैं, अगर एक को बचाओगे तो एक कदम नहीं चल पाओगे। सर क्या नाम है आपका? सुधीर कटारिया। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली मॉडल कैसा लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से ठीक ही है, लेकिन मैं केजरीवाल से मैं खुश नहीं हूँ। मॉडल ठीक लग रहा है, लेकिन उस व्यक्ति से खुश नहीं है। क्या कारण है?
शराब की दुकानें खोल दी। अच्छा। अब जो भी आदमी निकलेगा, हाँ। बच्चा भी निकलेगा, जो 18-20 साल का बच्चा है जिसको शराब अलाउड है, सबसे वो पहले तो शराब ही लेगा। हाँ। है ना। हाँ। शराब पिएगा। अच्छा। घर पे शराब पी के जाएगा। हाँ। तो घर में रोटी खाने को नहीं है। हाँ। लेकिन वो शराब पी के जाएगा। अच्छा। अब सैलरी उसकी आएगी। सबसे पहले वो शराब खरीदेगा। अच्छा, ये क्या कैसे करें जो मतलब कि शराब की आदी नहीं है, जो शराब नहीं पीता, मतलब सस्ते होने की वजह से वो शराब पीने लगेगा? पिएगा, बिल्कुल पिएगा। अच्छा। बिल्कुल पिएगा। आप मेरे दोस्त बन जाओ। हाँ। मैं शराब पीता हूँ, आपको पिलाऊंगा। कभी तो पिलाओ, पियो। तो इसका मतलब वो उस फ्रेंड सर्कल में है ना? हाँ, उस फ्रेंड इसका मतलब उसका वो ठीक है। मैं इनकी बात अंकल का मान रहा हूँ। पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। आप बताइए, 35 रुपए का जब पैकेट मिलेगा शराब का, हाँ। तो सारे ही पीते हुए नजर आएंगे। अच्छा। चाहे वो लड़का होगा, चाहे वो लड़की होगी, चाहे कोई होगा, पर दिखाने के लिए भी पिएंगे। हाँ। राइट। तो बेसिकली ये जो काम कर रहा है वो गलत है। अच्छा, शराब मॉडल से आप मतलब को दिक्कत है? ये तो एक है, ये नाराज है इससे। ये एक लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि इससे पहले इससे ज्यादा दुकानें हुआ करती थी दिल्ली में। दुकानों की बात नहीं है। हाँ। किस एरिया में कहाँ सस्ते की बात है। आप कितनी सस्ती कर दी है शराब अच्छा, आपने हाँ। कि हर आदमी पिएगा। अच्छा। ठीक है ना। पहले कच्ची शराब बिकती थी, वो नंबर 2 में बिकती थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब नंबर 1 में बिक रही है आपके सामने। हाँ। ठीक है ना। हाँ। फायदा है या नुकसान है गवर्नमेंट को, वो एक अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया, सारे लोगों को ये लोग शराबी बना रहे हैं। अच्छा। जितने यंग लोग होंगे, मैं भी होऊंगा, मान लीजिए 18 साल की उम्र का होऊंगा, तो मैं कहूँगा यार एक बार तो ट्राई करके देखो शराब को। हाँ। करूँगा ना। तो एक बार ट्राई किया तो गया, वही अफीमची, एक किसी को अफीम खिला दो तो वो तो अफीमची बन ही जाएगा। चलिए, इस पर तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी लगातार बहस चल रही है, इससे आप भी नाराज हैं। लेकिन बाकी काम को कैसे देखते हैं? बाकी काम कौन सा किया है उसने? मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है या इसकी है, वो हर जगह पे वही सपोर्ट कर रहा है। किसको? वो जो कांग्रेस जैसे सपोर्ट कर रही है। अच्छा। ठीक है ना। जो कुछ कांग्रेस कर रही थी वो ये कुछ ये कर रहा है। हाँ। मॉडल इसका वही है। अच्छा। तरीका फर्क है। ठीक है ना। लगातार ये अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि स्कूल हमने सही कर दिया, हॉस्पिटल हमने दिल्ली का सही कर दिया। यही मॉडल लेके वो पंजाब गए, पंजाब जीत गए। अब वही वो दिखा रहे हैं गुजरात में हमने पंजाब भी तो जीत लिया, यही मॉडल दिखा के। देखो, पब्लिक जो है ना, बड़ी ज्यादा जानती नहीं है। हाँ। चीजों को। हाँ। मैं भी पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं जानता। हाँ। फ्रैंकली जो बात है, मैंने जो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आज मेरे ख्याल है मैं पहली बार आपके यहाँ ये वाले वर्ड्स सुन रहा हूँ पॉलिटिक्स के। हाँ, हाँ। मेरी बस, लेकिन मैं जब अपने एरिया में घूमता हूँ, है ना, मैं जब चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे को समझ में आती कि हो क्या रहा है। बेसिकली मैं जब फेसबुक पे होता हूँ या इस पे पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लोगों के व्यूज पढ़ता हूँ, तो मेरी समझ में आता है कि हो क्या रहा है बेसिकली कंट्री के अंदर। और मैं सोच रहा हूँ कि योगी इज द बेस्ट। हाँ। अगर आप कहो मारो डंडा, जो भी कोई फालतू बोले, हाँ। मारो डंडा, जो भी शराबी कबाबी हो, ठीक है, उसको एक बार वो कर दो, वार्निंग दे दो, उसके बाद नहीं। लेकिन इससे तो शराब के ठेके ही खोल दिए। हाँ, हाँ। मेरी बात समझे। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन आप बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स से हमें मतलब शब्द से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब चलाते हैं, इन सब पे थोड़ा विश्वास करते हैं जो सब सर्कुलेट होता है, वो सब मैसेजेस? मैं दोनों को बैलेंस करता हूँ। हाँ। दोनों को बैलेंस। कैसे जान पाते हैं उसमें सच्चाई क्या है और कितना गलत है? क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटीज पे मैं ज्यादा जाता हूँ। अच्छा। ग्राउंड रियलिटीज पे ज्यादा जाता हूँ। वही बात है। बोलने को सारे लोग बोलते हैं, बीजेपी बोलती है कि आज तक कांग्रेस ने ऐसा काम कर दिया जो हिंदुस्तान पीछे हो गया। बोलने को सब लोग बोलते हैं। बाकी रही बात शराब की, देखिए जो दारूबाज चीज है, अरविंद केजरीवाल को तब अच्छा मानेंगे सबसे पहले वो ये बोल दे कि हमारे विधायक आज से पेंशन नहीं लेंगे, जब तक पार्टी में रहेंगे तभी तक लेंगे खर्चा। जिस दिन चुनाव हार जाएंगे या चुनाव से हट जाएंगे, छोड़ देंगे, उस दिन से पेंशन बंद, सुविधा बंद। अरविंद केजरीवाल को उसी दिन से अच्छा मान लेंगे। अच्छा, लेकिन ये अच्छा मान लेंगे तब, लेकिन वो उनकी पार्टी यहाँ तक तो कही है ना। बाकी जो पार्टी होते हैं, आपको पहली बार ये नॉलेज में भी आया होगा कि जो पार्टी है ना, उनके जो टैक्स वगैरह होते हैं वो मतलब सरकार द्वारा वहन होता है। सबसे पहले अपने विधायकों की सैलरी कौन बढ़ाया है? अरविंद केजरीवाल ही ने तो बैठ के बढ़ाया है। भाई केजरीवाल ने जो है ना, मेरी बात सुनो, दिल्ली में मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। और मैं हूँ दिल्ली देहात से। हाँ। बिल्कुल प्रॉपर। आप ये लगा लो कि विकास कहाँ से होगा, शहरों से होगा या गाँव से होगा दिल्ली का? हाँ। गाँव भी स्वच्छ होने चाहिए। हाँ। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जहाँ हवा और पानी शुद्ध हो ना, वहाँ रहना चाहिए। हाँ। तो दिल्ली की ना तो हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है।
दूसरा ऊपर तो ये सीएम ऐसा है, इसकी नीतियां सारी खराब है। ये शराब नीति जो लाया है, ठीक है, सारे जितने भी क्रिमिनल जो घूमते थे ना, जो ब्लैक में दारू बेचते थे, वो सारे तो उसके बंदे सेट हो गए, उनको कॉन्टेक्ट मिल गया, उनको लाइसेंस मिल गया। ठीक है, वो 2 नंबर के आदमी 1 नंबर में हो गए सारे क्रिमिनल। दूसरे केजरीवाल जी के जितने भी एमएलए हैं सारे ही क्रिमिनल है, किसी की भी हिस्ट्री चेक कर लो थाने में जाके। ठीक है, ऐसा कोई एमएलए नहीं मिलेगा जो मतलब क्रिमिनल नहीं होगा, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, बाकी पार्टियों के सब क्रिमिनल होते हैं। लेकिन अब बीजेपी में क्या सिम हुआ है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बीजेपी को। ठीक है, मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ। पहले बीजेपी कुछ और थी, अब बीजेपी में चेंजेस आए हैं मोदी जी के आने से। अगर बीजेपी में कोई भी मिनिस्टर या कोई भी एक बंदा या वो पार्टी का मेंबर कोई भी कार्यकर्ता गलत काम करता है तो वो नीतियां नहीं चलती। ठीक, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ। देशभक्त है बीजेपी, और बात समझ रहा हूँ। वो तो ये कह देते हैं ना, फिर हमारी पार्टी का ही नहीं है। नहीं, पार्टी से निकाल देते हैं, ठीक है ना। कोई अगर कुछ लगता है पार्टी निकालते, कहते हैं हमारे पार्टी का ही नहीं है। नहीं, देखो बीजेपी किसी का करेक्टर का तो वो नहीं कर सकती ना भाई, ये नेता मतलब कैसा है क्या नहीं है, वो तो कोई भी पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती। जैसे मैंने चलो कब केजरीवाल जी की पार्टी ज्वाइन कर ली और वहां जाके मैं कोई कांड कर दूं, कोई स्कैम कर दूं, ठीक है, तो केजरीवाल जी मेरे करेक्टर का तो वो नहीं लेंगे ना। लेकिन ये कहते हैं ना कि हमारे पार्टी की नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, उसी जगह आप उस आदमी को दूसरी जगह रख लो, मोदी जी जगह रख लो। अगर मोदी जी की पार्टी का अगर कोई बंदा कर रहा है उनकी कैबिनेट का या कुछ भी है, तो वही चीज आप वहां रख कर देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। दूसरा अगर कुछ भी नहीं किया, गांव में आप जाकर देखो बस स्टैंड नहीं है, गांव के शमशान घाट, ठीक है, जिनको 8-8, 10-10 साल हो गए वो शमशान घाट ऐसे के ऐसे ही पड़े, कोई समाधान नहीं। गांव के प्राइमरी स्कूल है जो 5वीं तक थे ना, वो 5वीं तक के ही है, वो कमरे बन गए दोबारा रिपेयर हो गए। 8वीं तो सीधी कुछ नहीं हुआ, गाँव की आबादी बढ़ गई। लेकिन दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में एमसीडी के भी स्कूल हुआ करते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं एमसीडी के स्कूल, और जो दिल्ली सरकार के अंदर स्कूल है उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ। हाँ, मैं बताता हूँ उनमें क्या चेंजेस है। ठीक है, एमसीडी के स्कूलों में आप ये लगा लो गेस्ट टीचर है ना, उनकी भी सैलरी नहीं आ रही, गेस्ट टीचरों की। अच्छा, ठीक है, आप बिल्डिंग आप पुरानी बिल्डिंग जो है कुछ कमरे बनाए हैं, ठीक है, बाकी जिसकी छतरी जुड़ गई तो उसका मतलब कि दीवारें मसाला मरवा के, ठीक है, दोबारा से लेंटर डलवा दिया। एमसीडी का तो नहीं है ना भाई, तभी तो कह रहे हैं। एमसीडी में जो है वो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। ठीक है, एमसीडी के स्कूलों की आप कंडीशन देखो, जो उनके स्कूल है ना, जो उन्होंने पहले बनाए थे, ठीक है, और अभी के जो स्कूल है बहुत चेंजेस है उनके स्कूलों में। तो मैं कहूँगा कि केजरीवाल जी बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल जी। फ्री का वो किसको चाहिए? ठीक है, हमें चाहिए ऐसा सीएम जो फ्री का लालच ना दे किसी को भी। हम टैक्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन यही तो वो भी कह रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि फ्री कहाँ दे रहे हैं, हम तो टैक्स आपसे ले रहे हैं, फिर आप ही को दे रहे हैं। कहाँ देने हैं आप? मैंने आरटीआई से पता किया था, ठीक है, 7 लाख रुपए यमुना खद्दर की जो जमीनें हैं, 250 रोहिंग्या बस्तियों का जो किराया है ना, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट को देती है दिल्ली गवर्नमेंट। 7 लाख रुपए किराया, वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है। ठीक है, आप सभी का, हमारा सभी का पैसा है। ठीक है, दूसरा ये होर्डिंग जो लगती है, सबसे ज्यादा जितना प्रचार करते हैं ना केजरीवाल जी करते हैं, काम करते नहीं है। ठीक है, उससे पहले प्रचार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, मैंने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। केजरीवाल जी नहीं। ठीक है, देशभक्ति ये साबित करने से नहीं होते कि ये है या वो है। ठीक है, अच्छे काम करो, देश हित में काम करो, पब्लिक हित में काम करो। फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। आपने बिजली फ्री की, कहा बिजली फ्री है। ठीक है, 200 यूनिट होगी तो फ्री होगा, 200 से 1 यूनिट होगी तो 201 यूनिट का ही बिल लगेगा। ऐसे ही पानी का है, अगर 20,000 लीटर पानी अगर आपको मिलेगा तो बिल आएगा, उससे ऊपर अगर 20,000 से ऊपर होगा तो। लेकिन 20,000 पानी आता का लीटर पानी, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन पानी आता, और वो भी गंदा पानी नहीं पूरा हो पाता। कहाँ पूरा हो पाता बिजली? अच्छा, नहीं पानी होता तो 20,000 लीटर पानी फ्री का होगा, और उसके भी बिल आते हैं 7-7, 8-8 हजार रुपए के। बताओ, मतलब पानी ज्यादा यूज करेंगे तो वो तो आएगा। वो तो भाई साहब 20,000 नहीं, मैंने खुद शिकायत लगाई, मैं दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास मेरे फोन में है। बिजली में भी, ठीक है, 10-10, 12-12 हजार रुपए के लॉकडाउन में बिल मैंने भरे हैं। ठीक है भाई, ना हमारे चक्की चलती नहीं, गंडा सा कुछ नहीं है, एसी भी हमने नहीं चलाया, सिर्फ कूलर पंखा। ठीक है, इन चीजों का बिल आया, वो किस चीज से आगा? रीडिंग नहीं हुई, 10-10, 15-15 हजार रुपए का बिल भरा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ज्यादा बिल आ रहा है। हाँ।